ये स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये इनकी नंबरिंग है, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17। तो यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से सॉल्व करने हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1 over x + 1 into dx। तो लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 8 की इंटीग्रेशन की थी, तो उसमें ये नंबरिंग नहीं थी। जैसे कि यहाँ पे ये 1 आ रहा है और यहाँ पे ये 3 आ रहा है, तो ये हमारे पास ना लिमिट होती है। ये इंटीग्रेशन की क्या होती है? लिमिट। तो फर्स्ट स्टेप में ना आपने तो पहले सिंपल उसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन को। जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपने ये लिमिट अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 over x + 1 into dx लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, 1 over f(x) पावर 1 इंटू f(x) इंटू dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ f(x)। ज़रा देखिएगा, ये फार्मूला हमें कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, उसकी पावर 1 हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो हम नीचे वाली वैल्यू के साथ नेचुरल लॉग लगा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ बटे में हमारे पास x + 1 है, ये एक फंक्शन है। अगर हम इसकी पावर की तरफ आते हैं तो इसकी पावर हमारे पास 1 है और साथ क्या है? dx। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लें x + 1 का, तो यहाँ ज़रा देखें d/dx ऑफ x + 1। तो x का डेरिवेटिव 1 है और 1 का 0, तो आंसर क्या आ रहा है? 1। तो अब हम इस फार्मूले को देखें कि बटे में जो वैल्यू है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इस नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या लग जाएगा? नेचुरल लॉग लग जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? नेचुरल लॉग ऑफ x + 1। अब हम जो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, इंटीग्रेशन करने के बाद +c लगाते थे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन जिस क्वेश्चन में ये लिमिट दी गई हो, वहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने नहीं लगाना, वहाँ आपने बिग ब्रैकेट लगानी है और इसकी लिमिट लेनी है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब हमारे पास लिमिट को सॉल्व करने का क्या फार्मूला होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले हम जहाँ जहाँ x है वहाँ ये अपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ये लोअर वाली वैल्यू। तो पहले देखें, x की जगह पे आप पुट करें नेचुरल लॉग ऑफ 3 + 1, फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर नेचुरल लॉग लगाएंगे। अब ये लोअर लिमिट x की जगह पे पुट करेंगे तो 1 + 1। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने 9th क्लास में लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a/b। तो इसको अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो नेचुरल लॉग 4 माइनस नेचुरल लॉग 2 ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4/2। इसको कैंसिल कर लें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3 sin 2x dx। इसको सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास ये फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax dx इज इक्वल टू माइनस cos ax ओवर a। अब ज़रा हम इसको और इसके साथ कंपेयर करें तो ये इंटीग्रेशन के अंदर साइन के साथ 2 है और यहाँ पे a है। अगर हम इस फार्मूला में a की जगह पे 2 पुट कर दें तो ये ज़रा देखिएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx ये बराबर आएगी माइनस cos 2x/2। तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? माइनस cos 2x/2 लिमिट π/6 to π/3। ये हमारे पास इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट लेने से पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि ये माइनस भी कांस्टेंट है, ये भी ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, ये 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा -1/2 इंटू cos 2x लिमिट
π/6 to π/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास आएगा -1/2 cos 2x की जगह पे ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे 2π/3 माइनस cos 2π/6। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि cos 2π/3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, 2π/6 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए ये एक छोटा सा एल्गोरिदम है, वो यहाँ पे आप साइड पे देख लें। तो ये आपके पास 2π/3 गिवन है, कैलकुलेटर पे ये पुट करना मुश्किल है, तो आप पाई की जगह पे 180 पुट करें, 2 × 180 डिवाइड बाय 3, इसको सॉल्व करें। 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 120 आ रहा है। तो आप कैलकुलेटर में cos 120 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी -1/2, उसके बाद ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम 2π/6 सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, फिर उसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस को लिखते नहीं है शुरू में, 1 1 ज़ार 1 डिवाइड बाय 2 2 ज़ार 4, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4। अब ये दोनों सेम है, इसका हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो 4 आ रहा है, ऊपर हमारे पास आएगा 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये आएगी 1/2। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3 कोसेकेंट स्क्वायर x dx। तो इसका ये हमारे पास फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस कॉट x। तो ये इंटीग्रेशन की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉट x। अब लिमिट लगाने के लिए हम इसकी ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसकी लिमिट लगा देंगे π/6 to π/3। अब लिमिट अप्लाई करने से पहले माइनस को बाहर निकाल लेंगे, अंदर हमारे पास आएगा कॉट x पावर π/6 to π/3। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें लिमिट्स पुट करनी है, तो फार्मूला वही है हमारे पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे माइनस फिर नीचे वाली, माइनस ब्रैकेट कॉट π/3 माइनस कॉट π/6। अब कैलकुलेटर पे हमने इसकी वैल्यू लेनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि कैलकुलेटर पे कॉट तो होता नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने पहले tan π/3 की वैल्यू लेनी है और tan π/6 की, फिर उनको उल्टा देना है। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास tan π/3 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3। tan π/3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3, और tan π/6 की जो वैल्यू है ये हमारे पास होती है 1/√3। अब tan π/3 की वैल्यू √3 है, तो cot π/3 क्या होगा, 1/√3, इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आएगा 1/√3 माइनस cot π/6 की है 1/√3, सॉरी tan π/6, तो cot इसका रेसिप्रोकल है, तो cot की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3। अब ये माइनस हमारे पास ऐसे ही आएगा, इसके नीचे हम 1 लगाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास √3 आएगा। ये ऊपर वाला 1 वैसे का वैसे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस वैसे ही आ गया। एलसीएम लेने का मेथड देखें बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो यहाँ पे करें √3 मल्टीप्लाई बाय √3। जब दो अंडर रूट के अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो एक ही अंडर रूट लिखते हैं और वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 ज़ार 9, तो ये √9 आ रहा है। कैलकुलेटर पे √9 का आंसर निकालें तो वो हमारे पास 3 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू 1 माइनस 3 का आंसर -2 ओवर √3, तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 2 ओवर √3। स्टूडेंट्स
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो ये ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 0 से π/4 secant x tan x dx। तो हमारे पास बेटा फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x dx इज इक्वल टू secant x। अब हम इस इंटीग्रेशन की जगह पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x dx की वैल्यू secant x होती है, तो इस सारे की जगह पे ये secant x आ जाएगा। फिर हम इस लिमिट को लिखने के लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। उसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ हम x की जगह पे पहले π/4 पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर सेकेंड x की जगह पे 0 पुट करेंगे। अब सेकेंड π/4 को कैसे कैलकुलेट करना है वो देखिएगा। यहाँ पे सेकेंड π/4, सेकेंड का उलट होता है 1/cos, इसको लिखेंगे 1/cos, और ये π/4 एज इट इज़ 1/cos π/4 की वैल्यू 1/√2 पुट करेंगे। ये थर्ड डिनोमिनेटर है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, √2। यहाँ से ये वैल्यू उठाएंगे, सेकेंड π/4 की जगह पे √2 पुट कर देंगे, माइनस, फिर हमें वैल्यू चाहिए सेकेंड 0 डिग्री की। तो सेकेंड 0 डिग्री कैसे कैलकुलेट होता है, 1/cos 0 डिग्री, क्योंकि सेकेंड हमारे पास 1/cos के बराबर होता है, तो ये 1 एज इट इज़ ओवर एज इट इज़। उसके बाद cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 का आंसर 1, तो ये सेकेंड 0 का आंसर हम क्या लगा देंगे, 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा √2 - 1।